तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इससे पहले वाला वीडियो में हमने एमएस एक्सेस का जो प्रयोग टूल्स होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ लिया था। और अब इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम जो है डेटाबेस जो है उसको किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, और कलेक्ट करने के बाद उसमें किस तरीके का हम रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए उसे हम फटाफट देखते हैं। और आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि मैं एक और चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें कि आपको साइबर कैफ से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर जातीय आवासी बनाना हो, आधार कार्ड सुधारना हो, पैन कार्ड बनाना हो, या फिर अनदर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, तो जितने भी जो साइबर कैफ से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं उन सभी के बारे में मैं उस चैनल पे बताऊंगा। और जल्द ही मैं उस चैनल का नाम रिलीज करूंगा, हो सके तो अगले वीडियो में ही रिलीज कर दूंगा जब आपको सॉफ्टवेयर बनाना सिखाऊंगा ना एम एस एक्सेस में। तो उसी समय मैं उस चैनल का नाम रिलीज कर दूंगा। ओके, तो आप जा करके फटाफट उसको भी विजिट कर लीजिएगा। और हेलो, तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से एमएस एक्सेस में जो है वो हम लोग डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और उनके बीच जो रिलेशन है वो किस तरीके से स्थापित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमएस एक्सेस को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद जो यहाँ पर फर्स्ट व्यू आता है इसमें जा कर के हम लोग ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर लेंगे क्रिएट करने के बाद मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि व्यू जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपको डेटाबेस सीट का व्यू, और एक होता है डिज़ाइन व्यू। देखिए, डिज़ाइन व्यू करता क्या है कि आपको किसी प्रकार का जो डिज़ाइन है वो अगर अपलोड करना है, वो अगर डालना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे किसी बच्चे का नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, मोबाइल नंबर, जेंडर इत्यादि अगर लिखना चाहते हैं तो वो हम लोग जा करके डिज़ाइन व्यू में ही लिख सकते हैं। डिज़ाइन व्यू जैसे क्लिक करेंगे टेबल 1 क्रिएट कर लेगा। तो एक आईडी है, आईडी को हम लोग ऑटो नंबर में रहने देंगे। आइए अब सेकंड में आते हैं। हमको अगर किसी बच्चे का नाम लिखना है, नेम कर दिए। नेम जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट में ऑटोमेटिक चला गया, चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग आते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग रोल नंबर। रोल नंबर जो है इसको हम लोग नंबर में कर देंगे, जो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट दिखा रहा है इसको हम लोग कर लेंगे नंबर्स में। चलिए, अब उस बच्चे का फिर हम लोग डालते हैं सिटी, डाल देते हैं सिटी, शॉर्ट टेक्स्ट में ले लिया, चलिए ठीक है। उसके बाद उसका हम डाल देते हैं जेंडर। जेंडर डालने के बाद और क्या डेटा फिल कर सकते हैं, जो भी आपके रिक्वायरमेंट के साथ जो भी डेटा उसको फिल करिए, ठीक है। मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसको फिल कर दिया टेबल नंबर 1 में। तो ये मैंने काम किया था डिज़ाइन व्यू में। अब जा करके डेटाबेस सीट का जो व्यू है उसमें जा करके हम लोग जो भी डिटेल है उसको फिल करना है। तो टैप करके हम आगे वाले कॉलम में आएंगे और यहाँ पर हम बच्चों का नाम, रोल नंबर मान लीजिए मेरा 5 है, सिटी जो है जिसका जहाँ पे है अपना कर ले, जेंडर मुझे मेल लिखना है तो यहाँ पर एम लिख करके छोड़ देंगे। चलिए आगे आइए, फिर मुझे किसी और बच्चे का डिटेल फिल करना है। रोल नंबर इसका मान लीजिए 6 है, इसका जो सिटी है वो कहाँ है, ढाका है, और ये है मेल, काम खत्म। चलिए तीसरा जो है मान लीजिए किसी का नाम प्रीति है, प्रीति जो है उसका रोल नंबर 8 है, और इसका जो घर है ये भी ढाका है, और ये है आपका फीमेल। ओके, ऐसे ही करके 5 कम से कम जो नाम है उसको मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। एक है आपको दृष्टि, दृष्टि का जो रोल नंबर है वो है 10, और उसका घर जो है वो हम मान लेते हैं पटना में है। कहाँ पे है, पटना में, और ये है एक फीमेल, काम खत्म। चलिए एक और हम नाम एंट्री कर लेते हैं, मान लीजिए किसी का नाम रोहिणी है, ठीक है। रोहिणी करने के बाद उसका रोल नंबर दे देंगे, और इसका जो घर है ये हम लिख देते हैं मोतिहारी में, काम खत्म। और इसका जो है जेंडर वो है फीमेल। देखिए, हम 5 तरीके का डिटेल जो था 5 बच्चों का हमने फिल कर लिया। तो ये मैंने फिल किया टेबल नंबर 1 में। अब मुझे फिर टेबल नंबर 2 क्रिएट करना है, तभी जा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग क्रिएट पे, और क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ से हम लोग कर लेंगे टेबल पे क्लिक। तो टेबल नंबर 2 जो है बन करके हमारे सामने आ गया। देखिए, बन करके हमारे सामने आ गया तो सबसे पहले हमें जाना है डिज़ाइन व्यू में, और डिज़ाइन व्यू में जा करके यहाँ पर कस्टमाइज कर लेंगे कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो बच्चा का नाम लिखे थे उस बच्चे का जो है फादर नेम भी मुझे ज़रूरत है, तो चलिए फादर नेम भी कर देते हैं। आगे आइए, उसके बाद मुझे जो है मदर नेम की भी ज़रूरत है।
मदर्स नेम की भी ज़रूरत है। चलिए, मदर नेम करने के बाद मुझे अगर मान लीजिए उस बच्चे का मोबाइल नंबर अगर चाहिए, तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं। तो मोबाइल नंबर को शॉर्ट टेक्स्ट में ना करके हम लोग यहाँ पे कर लेंगे उस चीज़ को लार्ज नंबर में। काम खत्म। चलिए, उसके मोबाइल नंबर लिखने के बाद उस बच्चे का मुझे अगर किसी प्रकार का फ़ोटो अगर चाहिए, तो हम यहाँ से फ़ोटो को भी फ़ोटोज़ कर देते हैं और यहाँ से उस चीज़ को हम कर लेंगे अटैचमेंट। यहाँ पर जो अटैचमेंट, इस पर हम लोग क्लिक करें, तो ये भी बन के रेडी हो गया। अब आते हैं हम लोग डेटा शीट जो व्यू है उस पर आते हैं और सभी का नाम हम फिल करने चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट वाले बच्चा था, उस बच्चे के पिताजी का क्या नाम था, तो जो नाम था उसको हम फिल कर लें। मान लीजिए क्या नाम था, मान लीजिए पिताजी का नाम था, माताजी का क्या नाम था, अब चलिए मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर जो होगा अपना, वो मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। चलिए, मेरा फ़ोन नंबर ये था। अब यहाँ पे अटैचमेंट है, यहाँ पर हम क्या लगाना, अपना फ़ोटो लगाना है। तो यहाँ पे अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे और अटैचमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग ऐड कर लेंगे जो फ़ोटो वगैरह होगा वो। तो फ़ोटो जो है गैलरी में तो नहीं, डाउनलोड में होना चाहिए था। एक मिनट, फ़ोटो, हाँ, मान लीजिए फर्स्ट बच्चे का फ़ोटो ये है। काम ख़त्म करिए। चलिए, और यहाँ से कर लेंगे ओके। तो अटैचमेंट ये हो गया, ये बच्चे का फ़ोटो यहाँ पर लग गया। अब आइए दूसरे में हम लोग पिताजी का नाम लिखते हैं। वीरेंद्र कुमार नाम हो गया। माता का नाम वाहिनी, जो भी हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लिखिए अपना नाम। वाहिनी कुमारी। अब इसका जो फ़ोन नंबर है वो अपना आप डाल सकते हैं। और अटैचमेंट, अब उस बच्चे का फ़ोटो अगर लगाना चाहते हैं, अटैचमेंट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं ऐड। तो ऐड जो है नीचे आएंगे जो फ़ोटो होगा, फ़ोटो, अब उस बच्चे का फ़ोटो हम चलिए ये दे देते हैं। हो गया। तो हमने 5 बच्चों का जो नाम जो फिल किया था उसके हिसाब से अटैचमेंट हम अलग अलग दे देंगे। फिर आइए, अब फिर में अब आगे किसी का नाम, उस किसी के पिताजी का क्या नाम है और उसके माता जी का नाम हम कर देते हैं विनीता। क्या कर देते हैं, विनीता, विनीता कुमारी कर देते हैं। ठीक है। अब इसका मोबाइल नंबर जो भी होगा, मोबाइल नंबर भी इसमें फिल कर देंगे। और उसके बाद जो अटैचमेंट है, जो फ़ोटो है, वो हम यहाँ पर डबल क्लिक करके ऐड पे करके और इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं कि फ़ोटो कौन सा है उस बच्चे का। तो यहाँ पर ये फ़ोटो, मान लीजिए ये बच्चा, तो इसको अटैचमेंट कर लिए। एक और हम बनाते हैं जिसमें नितेश कुमार, दूसरे बच्चे के पिता का नाम था, उसके माता का नाम था सिमी। चलिए, दादाजी का ये नाम था और मोबाइल नंबर जो था रैंडमली हम डाल दिए। और आप ये ज़रूरत के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट आपको होगा वो सारा कॉलम्स बना करके आप एंट्री कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस बच्चे का फ़ोटो ये है, चलिए हटाइए, ओके कर देते हैं। एक 5वां जो है लास्ट, उसको हम डिटेल्स फिल कर लेते हैं। मान लीजिए उसके पिता का नाम था अमित कुमार, ठीक है। अब उसकी माता का नाम था, माता का नाम क्या लिख दे, सीता। और इसका जो फ़ोन नंबर था, एक फ़ोन नंबर भी हम लोग डाल देंगे, ठीक है। अब इस बच्चे का जो अटैचमेंट जो फ़ोटो था, उस फ़ोटो को भी लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पर। फ़ोटो मान लीजिए इस बच्चे का ये फ़ोटो था, ओके।
ओके, अब क्या हुआ कि टेबल 1 भी मेरा क्रिएट हो गया और टेबल 2 भी। ये हमारा टेबल 1 था और ये हमारा टेबल 2 था। अब दोनों टेबल को लेकर के चलिए हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। यहाँ क्रिएट पे आएंगे, कहाँ गया हमारा, हाँ यहाँ पर डेटाबेस टूल पे आएंगे और यहाँ से आ जाएंगे हम लोग रिलेशनशिप पे। टेबल 1 को ऐड कर लेंगे और हम लोग ऐड कर लेंगे टेबल 2 को। ऐड कर लिए। देखिए दोनों में अब आपको रिलेशनशिप क्रिएट करने में देखना क्या है कि दोनों में सेम क्या था। तो सेम जो था वो आईडी नंबर दोनों में सेम था। तो आईडी से आईडी हम मिला करके रिलेशन क्रिएट कर देंगे। ओके, चलिए अब रिलेशनशिप का रिपोर्ट इस तरीके का है, हटाइए, कहाँ गया डेटाबेस टूल, अब टेबल 1 पे यहाँ पे हम लोग करें रिलेशनशिप रिपोर्ट आपका ये हुआ। अब जैसे 1 मिनट, इसको से पहले हम लोग करते हैं क्लोज, इसको भी करते हैं, नहीं 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 सब नहीं सब हो गया। टेबल 1 और टेबल 2 भी हमारा था। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आएंगे डेटाबेस टूल पे और यहाँ से करते हैं रिलेशन जो है वो आईडी से आईडी का रिलेशन क्रिएट हो गया। अब रिलेशन क्रिएट करने के बाद हमको जो है इस चीज़ को देखना है, तो देखने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पर ऑल रिलेशनशिप, दोनों का क्रिएट हो गया तो हम लोग देख सकते हैं इसको। हाँ, अब दोनों का रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको प्लस माइनस का छोटा सा साइन दिख रहा है। तो जैसे हम यहाँ माइनस पे क्लिक किए तो इस बच्चे का मान लीजिए नाम क्या था, राहुल था, पिताजी का नाम विजय प्रकाश शर्मा, माता जी का नाम बबीता कुमारी शर्मा, मोबाइल नंबर, अटैचमेंट, जेंडर वगैरह सब दिखाई दिया। अब फिर इसको मिनिमाइज करिए। अब यहाँ से फिर दूसरे वाले का वीरेंद्र कुमार, वाहिनी कुमारी, माता जी का नाम था, ये भी हम लोग ऐड कर लिए। फिर यहाँ से देखना है तो ये क्या हुआ, हम लोग रिलेशन जो है सब में क्रिएट करके हम लोग रख लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी 2 टेबल का रिलेशन हम लोग क्रिएट कर लेंगे। और मुझे ध्यान क्या देना है कि रिलेशन क्रिएट करते समय एक चीज़ दोनों में कॉमन होना चाहिए, या फिर वो आईडी नंबर हो या किसी प्रकार का कोई भी नेम हो या किसी प्रकार नंबर जो हो वो दोनों में सेम होना चाहिए। आप टेबल 1 बनाते समय और टेबल 2 बनाते समय इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, तो आज फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। चलिए अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं अपने प्रोजेक्ट को आसान बनाने के लिए, तो चलिए उसे अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।